3 फॉर्मेट प्लेयर होने के बाद भी जायसवाल सिर्फ क्यों टेस्ट खेलते हैं? क्यों जायसवाल को ओडीआई और टी20 में मौका नहीं मिलता? 15 दिसंबर 2022 आरआर ने यशस्वी जायसवाल को 4 करोड़ में रिटेन किया। यह बहुत बड़ी अमाउंट थी क्योंकि 2022 आईपीएल में यशस्वी जायसवाल कंप्लीटली फ्लॉप थे। लेकिन 2023 आईपीएल में यशस्वी जायसवाल ने 163 के स्ट्राइक रेट से 625 रन्स बनाए और 2023 आईपीएल में 5th हाईएस्ट स्कोरर थे। इस टाइम पर यशस्वी जायसवाल की उम्र 20 से 21 साल थी। आईपीएल के जस्ट बाद ही इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज का सीरीज होना था और इस सीरीज में टेस्ट और टी20 दोनों में जायसवाल का नाम आता है। 12 जुलाई के दिन इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज का पहला मैच खेला गया और जायसवाल अपने डेब्यू मैच के फर्स्ट इनिंग में ही 171 रन बना देते हैं। जायसवाल के लिए यह पहली सीरीज थी और पहली सीरीज में ही जायसवाल मोस्ट रन गेटर बन गए। जायसवाल के लिए यह पहली सीरीज थी और पहली सीरीज में ही जायसवाल मोस्ट रन गेटर बन गए। फिर जायसवाल का डेब्यू टी20 में होता है, लेकिन पहले मैच में जायसवाल 1 रन पर आउट हो जाते हैं। फिर दूसरे मैच में 84 रन बनाते हैं और जायसवाल इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बनते हैं। जायसवाल टी20 और टेस्ट में दोनों में परफॉर्म कर रहे थे। फिर 2023 के अंत तक साउथ अफ्रीका से टेस्ट और टी20 सीरीज होना था। इसमें भी जायसवाल का नाम आता है और जायसवाल परफॉर्म भी करते हैं। फिर 2024 में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का टेस्ट सीरीज होता है। इस सीरीज के पहले मैच में पहले इनिंग में जायसवाल 80 रन बनाते हैं और दूसरे मैच में जायसवाल डबल सेंचुरी और तीसरे मैच में भी जायसवाल डबल सेंचुरी फिर से बनाते हैं। पूरे सीरीज में जायसवाल 712 रन बनाते हैं 88 के एवरेज से और लगभग तक 100 के स्ट्राइक रेट से। फिर 2024 का आईपीएल आता है और इस आईपीएल में जायसवाल 435 रन्स बनाते हैं और फिर टी20 वर्ल्ड कप में जायसवाल का नाम आया। इसके बाद इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का सीरीज होना था और इस सीरीज में भी जायसवाल अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन नवंबर 2024 में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का टी20 सीरीज होना था, लेकिन इसमें जायसवाल का नाम नहीं आता। लेकिन फिर जायसवाल का नाम बीजीटी स्क्वाड में आता है और पहले मैच में ही जायसवाल सेंचुरी मार देते हैं। Grant, how far does it go? Test match century for a young man who arrived in Australia with a huge reputation. लेकिन इंडिया यह सीरीज 3-1 से हार जाती है। इस टाइम पर जायसवाल का एवरेज 54 का था। फिर जायसवाल का डेब्यू 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ होता है, लेकिन जायसवाल सिर्फ 15 रन पर आउट हो जाते हैं। इसके बाद 2025 का आईपीएल आता है और जायसवाल को आरआर 18 करोड़ में रिटेन करती है और जायसवाल इस सीजन 559 रन भी बनाते हैं। फिर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के सीरीज में जायसवाल 400 तक रन बनाते हैं। फिर जायसवाल का नाम सीधा इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की ओडीआई सीरीज में आया और इस सीरीज के तीसरे मैच में जायसवाल सेंचुरी बना देते हैं और फिर 2026 वर्ल्ड कप में जायसवाल का नाम नहीं आता क्योंकि इसमें जायसवाल की कोई गलती नहीं है। इंडिया की टी20 टीम में जायसवाल का जगह ही नहीं बनता है और ओडीआई टीम में गिल के रिप्लेसमेंट में आए थे। जब गिल की एंट्री टीम में होगी तब जायसवाल को फिर से बेंच पर बैठा दिया जाएगा। तो यह थी जायसवाल की पूरी क्रिकेटिंग करियर की स्टोरी और क्यों जायसवाल सिर्फ 1 फॉर्मेट प्लेयर है, इसका आंसर।